वेलकम पेरेंट्स। एक मैसेज आया है, मदर ने पूछा है कि उनके 8 मंथ का बेबी है और उनको इसका एक डाइट प्लान चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा ये पढ़ करके कि मदर बहुत कॉन्शियस है कि बच्चे की फीडिंग किस तरह की होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 डेज का 5 दिन का एक डाइट प्लान आपके साथ शेयर करूंगा और इन बातों के शेयर करूंगा कि आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए, नंबर 1, क्या ब्रेस्ट फीडिंग करानी है या नहीं करानी है? जरूर करानी है। ब्रेस्ट फीडिंग अभी भी बच्चे का मेन कैलोरी है, उसका जो ऊर्जा जो वो लेगा उसका मेन सोर्स अभी भी 8 महीने पे ब्रेस्ट फीडिंग रहता है। लेकिन यहाँ आप मदर्स के साथ में एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि 6 महीने के बाद जब हम बच्चे का ऊपर का खाना स्टार्ट करते हैं तो अब आपके दिमाग में एक बात ये रहनी चाहिए कि अब हमें बच्चे का जो मिल्क है वो धीरे धीरे 12 मंथ मतलब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हम मिल्क को कम करेंगे, क्योंकि बच्चे को सिर्फ गिटना आता है और अब हमें उसे चबाना सिखाना है। तो आपको करना क्या है कि उसे थोड़ा सा हंगर क्यू वो आना चाहिए उसको, जिससे कि वो चबाए। अब बच्चा थोड़ा रोया और माँ ने अपना तुरंत दूध पिला दिया, उसका पेट भर गया, अब वो सॉलिड्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो थोड़ा सा आपको ये उसको ट्रेन करना पड़ेगा, बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि अब तुम्हें सॉलिड्स खाना है। मैं अपने पहले के बहुत सी वीडियोज में एक बात कहता हूँ कि बिटवीन 6 to 9 मंथ जब आप सॉलिड से स्टार्ट करते हैं, बिटवीन 6 to 9 मंथ आप पहले फीडिंग करा दीजिए, ब्रेस्ट फीडिंग करा दीजिए, फिर सॉलिड्स दीजिए। लेकिन 9 मंथ ऑनवर्ड्स जब भी बच्चे को भूख लग रही तो आप पहले उसे कुछ सॉलिड की आदत डालिए, मतलब उसे सिखाना है, आदत डालनी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये बात। तो आप 4 से 6 बार दिन के अंदर आप उसे ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं, या डिमांड कर रहा है तो कोशिश कीजिए कि हम पहले उसे सॉलिड्स खिलाएंगे। जब मैंने उनसे पूछा उन मदर से कि आप जो डाइट प्लान मेरे से लेना चाह रहे हैं क्या उसमें एग इन्वॉल्व करने हैं या नहीं करने, तो उन्होंने कहा यस, मेरे फैमिली में चलता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर इसमें एग को भी इन्वॉल्व किया है। तो एग का इंट्रोडक्शन कैसे रहेगा मेरी ओपिनियन में, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, अंडे आपके घर में चलते हैं, आप बच्चे को खिला रहे हैं, तो एग योग से स्टार्ट कीजिएगा। आपने थोड़ी मात्रा में एग योग दिया, 2 से 3 दिन 4 दिन, जैसा मैं हर फूड के साथ कहता हूँ, उसके रिजल्ट देखिए, कोई एलर्जी के लक्षण तो नहीं आते हैं, फिर आप एग व्हाइट भी दे दीजिए और उसके भी लक्षण देखिए। ज्यादातर एलर्जी जो कारण है वो एग व्हाइट होगा, क्योंकि प्रोटीन का मुख्य सोर्स वो है, और एलर्जी जो आती है वो प्रोटीन से आती है ज्यादातर। तो आपको ये देखना है कि जब भी आप एग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एग योग से कम मात्रा में। बच्चे के खाने का टेक्सचर कैसा रहेगा? सेमी सॉलिड रहेगा, मैश्ड फॉर्म के अंदर रहेगा, या सॉफ्ट लंप्स जो होते हैं इस रूप के अंदर रहेगा? हमें किन किन चीजों को अवॉइड करना है अच्छे से सुनिएगा आप सभी पेरेंट्स जो मुझे देख रहे हैं। क्या क्या अवॉइड करना है? काउ मिल्क नहीं देना है, हनी नहीं देना है, याद रखिए 1 साल से पहले हम शहद नहीं देते हैं, शुगर एडेड शुगर जो है वो नहीं डालनी है, जैगरी का भी उपयोग नहीं करना है, सॉल्ट एडेड सॉल्ट नहीं करना है, जूस नहीं देने हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप सब लोग घरों में चलाते हैं, बिस्किट्स नहीं खिलाने बच्चे को। सबसे पहले दूध बिस्किट का चलन स्टार्ट कर देते हैं, या कोई भी फ्राइड फूड्स जो हैं उनसे हमें बचाना है। वाटर यस स्टार्ट रहेगा, बच्चे को आप पिलाइए दिन में 3 से 4 बार। और अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि पहले दिन का फर्स्ट डे हम कैसे करेंगे उसको। फर्स्ट डे ब्रेकफास्ट के अंदर आप रागी को इंक्लूड कीजिए। देखिए, रागी इज वन ऑफ माय फेवरेट। रागी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, इवन दूध से ज्यादा कैल्शियम है। कई बार पेरेंट्स आते हैं कि दूध नहीं लेता है बच्चा, बहुत कम पीता है, मैं कहता हूँ रागी को आप इंक्लूड कर दीजिए। कैल्शियम बहुत बढ़िया है बच्चे की हड्डियों के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत शानदार है। तो रागी का जो पॉरिज है वो बना लीजिए, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिन टाइप रखिए अभी, और इसको धीरे धीरे समय के साथ थिक करते जाना है, जिससे कि उसको चबाना पड़े। लंच के अंदर मूंग दाल की खिचड़ी मैश्ड फॉर्म के अंदर अच्छे से आप मैश कर लीजिए और खिचड़ी खिला दीजिए। अब यहाँ पर मेरी पर्सनल एक ओपिनियन है कि इस खिचड़ी के अंदर आप यदि चाहें तो थोड़ा टमाटर का हाथ से, हाइजीन का ध्यान रखते हुए हाथ से उसको मैश कर लीजिए, टमाटर को छिलका हटा करके। हाँ, क्या है कि इसमें जो टमाटर में जो विटामिन सी है वो उसके बच्चे के साथ में जो खिचड़ी में आयरन है उसको एब्जॉर्ब कराने में मदद करेगा, या आप बहुत कम मात्रा में थोड़ा नींबू भी छिड़क सकते हैं। तो खिचड़ी हमने ले ली है। स्नैक के अंदर क्या देंगे? स्नैक के अंदर आप उसको थोड़ा बनाना मैश करके दे दीजिए, या कोई कीवी फल है उसको मैश करके दे दीजिए। डिनर के अंदर चावल ले लिए और लौकी दाल। तो मैंने पहले दिन का आपके साथ शेयर करा है। मैश्ड फॉर्म का ध्यान रखिए, चोकिंग का खतरा रहता है छोटे बच्चों में, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। टेक्सचर कैसा होना चाहिए वो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। डे 2 के अंदर अब ब्रेकफास्ट के अंदर हम क्या देंगे? आप सूजी दे सकते हैं, सूजी का उपमा बना करके दे सकते हैं। लंच के अंदर वेजिटेबल खिचड़ी ले लीजिएगा, कैरेट एंड लौकी, ध्यान रखिएगा, फिर से स्टीम कर लीजिए, मैश कर लीजिए उसको। स्नैक के अंदर एप्पल की प्यूरी बनाकर दे सकते हैं। आपके पास में ना फ्रूट्स को इग्नोर मत कीजिएगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमेशा बच्चे को, ये जो एज ग्रुप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको उसका जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है मैक्सिमम ये टॉप पर होनी चाहिए, शुगर एंड सॉल्ट बिल्कुल बॉटम के ऊपर। तो अपने को, हमारे को जो देना है, जिसके अंदर भगवान ने मिठास डाल करके दिया है, नमक डाल के दिया है ऊपर वाले ने, वो चीजों का उपयोग करना है, खुद से नहीं डालना है। तो यहाँ पर आप
एप्पल प्यूरी दे सकते हैं। डिनर के अंदर दाल चावल दे दीजिए। दाल चावल के अंदर भी फिर वापस यही कहूंगा कि थोड़ा सा उसमें नींबू या टमाटर जो है वो जरूर डालिए। डे 3 यहाँ पर मैंने उसके एग योक जो है उसको इंक्लूड करा है ब्रेकफास्ट के अंदर। मैश्ड बॉइल्ड एग योक बहुत कम मात्रा के अंदर आप स्टार्ट कीजिएगा। उसके अंदर आप ब्रेस्ट मिल्क की 1 से 2 चम्मच मिला सकते हैं। लंच के अंदर चावल दे सकते हैं, मूंग दाल दे सकते हैं, साथ में घी डालिए। स्नैक के अंदर यहाँ पर फिर मैंने एक फ्रूट को ऐड कर दिया है, दैट इज पपाया को मैश करके दीजिए। डिनर के अंदर वेजिटेबल दलिया उसको इंक्लूड करा है। डे 4 अगेन मैश्ड एग योक, साथ में बनाना इंक्लूड कर लीजिए। लंच के अंदर वेजिटेबल खिचड़ी है। स्नैक के अंदर चीकू है, चीकू एक फ्रूट हमने ऐड कर दिया मैश करके। डिनर के अंदर सूजी की खीर। अब यहाँ पर जब मैं खीर बोल रहा हूँ तो याद रखिएगा इसमें नो शुगर नो मिल्क, मेड विद वाटर, ध्यान रखिएगा। पानी के साथ बनाया गया है, ना हमने शुगर का उपयोग किया है, ना हमने ऊपर काउ मिल्क का उपयोग करा है। डे 5 ब्रेकफास्ट के अंदर ओट्स का पॉरेज। लंच के अंदर राइस एंड लौकी दाल। स्नैक के अंदर नाशपाती की प्यूरी। एंड डिनर के अंदर वेजिटेबल खिचड़ी, उसके अंदर स्पिनच पालक को ऐड कर दिया गया। तो देखिए ये जो 5 दिन का मैंने आपके साथ शेयर किया है ना, ये सिर्फ आपको एक मैं आइडिया देना चाहता हूँ कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। शुगर एंड सॉल्ट नहीं देना है, काउ मिल्क का उपयोग नहीं करना है। बच्चे को धीरे धीरे सॉलिड्स के लिए उसको ज्यादा बताना है कि अब सॉलिड्स की आदत डालनी है, क्योंकि फिर बाद में मदर्स आती है उनका एक ही रहता है कि मेरा बच्चा सिर्फ दूध तो पी लेगा लेकिन खाने को नहीं चबाता है, चबाना नहीं है। तो ये चबाना आपको सिखाना है। इस वीडियो का जो मेरा मेन मोटिव मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यही है कि बच्चे लोग माँ के पेट से सीख के आते हैं कि गिटना। उन्हें गिटना तो अच्छे से आता है, आप दूध पिलाइए, पानी पिलाइए, वो गिट लेंगे। और 6 महीने के बाद भी उनको यही रहेगा कि आप ऐसी चीज़ तो हमें दे दीजिए जिसे हम गिट लेंगे, लेकिन चबाना नहीं। तो चबाना आप मदर्स को उनको सिखाना पड़ेगा धीरे धीरे दूध को कम करते हुए, और उनके जो खाने का जो सॉलिड्स की जो कंसिस्टेंसी उसे धीरे धीरे गाढ़ा बनाते जाइए, जिससे कि उसके जो मैंडिबल के जो नीचे वाला जबड़ा है इसके मूवमेंट्स आए। नहीं तो हमेशा ये शिकायत रहेगी कि मेरा बच्चा चबाता नहीं है, मेरा बच्चा गिट तो लेता है, सिर्फ दूध पे रहता है, ऊपर का खाना नहीं खाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है 6 महीने से 2 साल के बीच का, आपको याद रखना पड़ेगा, ये पीरियड खराब नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।